भाई भाई रियल मैड्रिड की एक चीज बहुत सही लगती है मुझे, बहुत सेक्सी लगती है, मतलब कर्व लगती है मेरे को। वो ये है कि हम ना हर क्लब को इज्जत देते हैं, हम जेन्युइनली हर क्लब को इज्जत देते हैं, हर क्लब को बराबरी का मौका देते हैं। हम उन क्लब्स की तरह नहीं है जो कि 4-5 गोल मार के यहाँ पर बराबर कर देते हैं, गेम आधा घंटे में खत्म कर देते हैं। हमारा ऐसा है ही नहीं, हम मानते, हमारी आइडियोलॉजी ही नहीं है ऐसी, हम मानते ही नहीं है, उसमें विश्वास ही नहीं रखते, अंधविश्वास है वो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है ना, पनौती लगती है उससे, ऐसी नहीं ली हमने 15 यूसीएल, इज्जत दे के लिए हमने। क्यों खेलते हैं हम इतना गोबर, हम इतना गू क्यों खेलते हैं? अगर 10 मिनट ये गेम और लंबा चलता है, लूकास वास्कस खुद बॉल हाथ में पकड़ के अंदर मार देता बॉल को देके। भाई मैं जेन्युइन बता रहा हूं, देखो आज की अगर तुम एरा को देखो, अगर आज के तुम लाइक क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को देखो, जो प्लेयर्स की खाद आज आ रही है उसमें ट्रेंट है, खैर आ रहा है लेकिन अभी ट्रेंट अपना नहीं है, ट्रेंट है, फ्रिम्पोंग, ठीक है, ग्रिमाल्डो, अलेआंद्रो बाल्डे, जूल्स कुंडे, ठीक है, दैट डोल्ची गबाना का एम्बेसडर, गुटेरेस, पता नहीं कैसे कैसे, लाइक ग्वार्डियोल, समझ रहे हो तुम इस चीज को? हमारे पास क्या फुल बैक है? मेंडिडी, लूकास वास्कस, भाई क्या है ये? मतलब जेन्युइनली जिस तरीके से आज हम खेले हैं ना, देखो ऑफेंसिवली आप ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम फिनिशिंग, कि फर्स्ट हाफ में यहाँ पर आपने इतना चांस बनाया, आपने इतने बॉल रखी, आपने इतना पोजीशन रखा, आपने इतनी बॉल घुमाई, आपकी वो वर्सेटैलिटी काम करती है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग विदाउट वाल्वर्दे थे, विदाउट विनीसियस जूनियर, विदाउट रोड्रिगो, और उसके बाद भी हम लोग बॉल, देखो ऐसा कोई बॉक्स ऑफिस मैच तो था नहीं, लेगनेस है, कोई वर्ल्ड 11 थोड़ी है कि यहाँ पर हम लोग मरे मरे घूमेंगे। सो इट वाज प्रिडिक्टेबल कि यहाँ पर रियल मैड्रिड ज्यादा पोजीशन रखेगी, ज्यादा पोजीशन रखेगी तो ज्यादा बॉल बनाएगी, ज्यादा यहाँ पर बिटवीन द लाइन पासिंग, जिस तरीके से दैट वाज इंप्रेसिव कि आर्दा गुलर वो पासेस निकाल पा रहा था, किलियन एम्बापे उस चीज को रिसीव कर पा रहा था, और जूड बेलिंगम, अगर मजदूरी करवानी ही है तो कह दो ना, अगर दिहाड़ी पे रखा ही है तो क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट का फरेब रखा है, क्यों ये वीकली वेजेस का फरेब रखा है? बता दो कि आपने डेली उसको दिहाड़ी पे रखा हुआ है, जस्ट लाइक फादे वाल्वर्दे। अगर आपने ये गेम देखा तो आपने सिर्फ और सिर्फ जूड बेलिंगम को देखा है, और उसके बाद यहां पर लाइक वाल्वर्दे ने बचाया है भाई, लाइक लूकास वास्कस, देखो अगेन लूकास वास्कस से कोई मैं यहां पर काफू वाली लाइक परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन अगेंस्ट लेगनेस तो यार डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते हो कि लूकास वास्कस थोड़ा सा डिफेंसिवली रिलायबल होगा, थोड़ा तो यहाँ पर। और उसके ऊपर से जब फ्रान गार से वो क्या कहते हैं कोलैब करते हो, इट वाज लाइक पूनम पांडेज एस, इट्स एज क्लियर एज दैट कि हम लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे, खुल रहे हैं, वहां भी कोई भी घुस सकता है, हमारे डिफेंस में भी कोई भी घुस सकता है, इसमें कोई हिसाब नहीं है, कोई लाइक उसमें कोई डाउट नहीं है, जरा सा भी संकोच नहीं है कि किस तरीके से अगर लिगनेस भी लाइक मैं तुमको पहले हाफ का एक स्टैट बताता हूं। यहां पर हमारे पास 11 शॉट लिए थे हमने, जिसपे हमने 3 बिग चांसेस बनाए थे, उन्होंने 5 शॉट लिए थे और 3 बिग चांस बनाए थे। हमारा 1.7 का एक्सी था, उनका भी लगभग 1.7 का ही एक्सी था। तो अमाउंट ऑफ काउंटर अटैक जो वो बना रहे थे और जिस तरीके से वो उस चीज को काउंट करवा रहे थे, दैट इज एक्चुअली शेमलेस। कार्लो एंसेलोटी ये चीज कैसे अफोर्ड कर रहा है, कैसे इस चीज को कैसे इस चीज को देख भी पा रहा है पेशेंटली, मैंने तो समझ में नहीं आता भाई। एंड दिस इज द ओनली रीजन ऑफ कोर्स कि रियल मैड्रिड का चैंपियन लीग में ऑरा अलग होगा। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड एक नए रूप के साथ आती है चैंपियन लीग में, पर ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भाई आप लोग कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हो? हमें क्लच करा है। अगर जूड बेलिंगम इस गेम में ना हो, ऑफ कोर्स यहां पर जिस तरीके से गोल हमने कंसीड करे हैं वो तो है ही शर्मनाक। 30 सेकंड की लीड में भाई, 30 सेकंड में तो हम इंडियंस ऑफेंड नहीं होते। अबे 30 सेकंड में तो पीटी वाला टीचर इंग्लिश मैम को नहीं देखता। अबे 30 सेकंड में तो पूनम पांडे, छोड़ो यार, बट जेन्युइनली मैं बता रहा हूं यार, 30 सेकंड में कोई गोल कैसे कंसीड करता है? वेयर इज योर एक्चुअली अटेंशन स्पैन? कहां है तुम्हारा अटेंशन स्पैन? चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि 30 सेकंड में आप यहां पर गोल कंसीड कर गए, चलो एक मोमेंट ऑफ आ गया कि आप एक मोमेंट आपने भाई भाई कौन बजा रहा है वॉर का हूटर? ये कॉलोनी की टंकी की पानी की वो है इतनी तेज। क्या भाई टीरी डैम भर रहे हो क्या? भागरा नंगा डैम में पानी भर रहे हो क्या? बट दूसरा गोल जो हमने कंसीड करा, अगेन शेमलेस। मतलब उसमें अगर आप यहां पर हमारे
लॉर्ड वास्कस की अगर आप पोजीशन देखोगे, और वैसे यार देखो, मैं अगेन तुमको लग रहा होगा कि मैं लॉर्ड वास्कस को पेले जा रहा हूं, तो बिल्कुल सही हो, मैं पेले जा रहा हूं, लेकिन लॉर्ड वास्कस को क्या पेलना, क्या यहाँ पर फ्रान गार्सिया को पेलना, द अमाउंट ऑफ डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी जो पूरे सिस्टम में है ना कार्लो के, भाई यही तो एक रीजन है कि आप लोग वाल्वर्दे को यहाँ पर दिहाड़ी करवा रहे हो, आप बेलिंगम को दिहाड़ी करवा रहे हो, आपको एम्बापे क्लच कर रहा है। एम्बापे के चाहे हम उस पेनल्टी की बात करें जो कि आर्दा गुलर ने जीती थी, अगेन उस पर अपने आप में काफी ज्यादा डिस्कशन है। खैर रियल मैड्रिड के तो हर डिसीजन पे डिस्कशन होता है, एक नया ट्रेंड बना रखा है कि रियल मैड्रिड जो भी चीज लाइक पेनल्टी जीते तो वो रिग्ड है, मैच जीत गए तो वो रिग्ड है, ट्रॉफी जीत गए तो वो रिग्ड है, हम सांस लेते हैं तो वो रिग्ड है, रियल मैड्रिड के फैंस तो वो रिग्ड है। तो भाई कर लो यार, थोड़ा सा खिला लो यार हमें भी, हम भी इसी धरती पे यार, प्लीज प्लीज मेक स्पेस फॉर अस, मेंटेन डिस्टेंस। मतलब वाल्वर्दे जब आया तो उसको भी एकदम काम पे लगा दिया। ऐसी परफॉर्मेंस ना, ऑफ कोर्स यहाँ पर एम्बापे की उस फ्री किक, डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, भाई देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है ये तो मेरे को कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप का मेरे को एक स्क्रीनशॉट दिखा मैंने, तो वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा तुमको। द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल क्लच जो हम कर रहे हैं ना, वो जेन्युइनली मतलब काफी ज्यादा हाई लेवल पे है, और उसके कंपैरिजन में जो सिस्टम वल्नरेबिलिटी है ना डिफेंसिवली, वो इतनी ग्लेरिंगली लाइक सामने दिखती है, सामने दिखती है। लाइक हमारा सिस्टम, ऑफेंसिव सिस्टम की अगर हम बात करें, किस तरीके से हम जब विद पोजीशन होते हैं तो हम किस तरीके से लोगों के डिफेंस को तोड़ते हैं, वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। लाइक हम विनीसियस और रॉड्रिगो की बात करें तो रॉड्रिगो आके दिखता है कि हाँ भाई वो यहाँ पर इंटेंट डाल रहा है, लेकिन विनीसियस अगेन मैं ज्यादा यहां पर उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि उसको ज्यादा गेम ही नहीं मिला, इंटेंट आपको दिखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से वो बीट कर रहा है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी भी दिख रही है, प्लस उसमें एफिशिएंसी की कमी भी दिख रही है। सो इट्स ऑल एम्बापे एंड बेलिंगम। एम्बापे को इसलिए कहूंगा कि गोल्स वो डाल रहा है, इंटेंट वो दिखा रहा है, उसमें आपको वर्क रेट दिख रहा है। बेलिंगम के मैं इसलिए कहूंगा कि वो तो है ही है, वो तो भागेगा ही भागेगा। लाइक कल बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना का मैच चल रहा था, लेकिन बेलिंगम फिर भी अपने ग्राउंड में भाग रहा था। वो इस तरीके से अब यहां पर कोड हो चुका है, उसमें एंसेलोटी ने इस तरीके से कोडिंग कर दी है। असेंसियो, सबसे पहली बात तो देखो उसकी रिकवरी पेस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, इन पोजीशन खूबसूरत है। ऑफ कोर्स वो पहला वाला गोल लिखा देंगे लोग क्लिप की, लाइक असेंसियो किस तरीके से बीट किया गया, लेकिन आप असेंसियो को जेन्युइनली देखोगे तो पूरे गेम में ही वाज एब्सोल्युटली बॉलर। दोनों गोल्स में लुनिन की भी, जब आपके डिफेंस में डिफेंड ही आपको 2v2 करना है तो फिर फुल बैक से क्या लेना देना भाई। अबे ऐसा भी क्या ऑफेंस, अगेन वही मैं चीज कह रहा हूं ना कि ये जो लिगनेस को इज्जत दी गई है, द फैक्ट कि लिगनेस पे भी कम बैक करना पड़ रहा है, ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ह्यूमिलिएशन वाला हो जाता है कि ऐसी परफॉर्मेंस को देख के, इतनी कोई लाइक एस्ट्रोनॉमिकल खराब परफॉर्मेंस नहीं आई है, बट द वे जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने गोल कंसीड करा है, बट द वे जिस तरीके से उनका डिफेंस यहां पर कोप अप करता है, ऐसे मैचेस को देख के आप कैसे यहां पर कह सकते हो कि बार्सिलोना की बात करें, इंटर की बात करें, PSG की बात करें, या फिर इवन यहां पर बायर्न आर्सेनल की बात करें, वो यहां पर रियल मैड्रिड को नहीं बीट करेगी, या फिर रियल मैड्रिड को नहीं दुख या फिर ठेस पहुंचा सके, रियल मैड्रिड को नहीं हर्ट करेगी। दिस हैज टू चेंज। लोग कह रहे थे कि यार कुछ महीने हो गए रियल मैड्रिड, अबे कुछ महीने, रियल मैड्रिड का पिछले 3 साल से डिफेंस नहीं, बट अगेन जब तक इस टीम में इंडिविजुअल मेंटालिटी द हाईएस्ट लेवल की है, तब तक रियल मैड्रिड को हराना बहुत मुश्किल है। और उसमें सिस्टम का नहीं, उसमें प्लेयर्स को क्रेडिट देना चाहिए, उसमें चाहे आप मैनेजर की मैन मैनेजिंग को आप क्रेडिट दे सकते हो। ऑफ कोर्स कार्लो एंसेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि हमारा बैलेंस खराब था, जो कि बात जेन्युइनली सही है कि सही में कार्लो एंसेलोटी इस चीज को पिन पॉइंट करती है, हमारा बैलेंस काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि हमने लूकास वास्केस और फ्रान गार्सिया दोनों के दोनों इतने एग्रेसिव फुल बैक हैं, वो जेन्युइनली यहां पर गोलकीपर से भी आगे अटैक कर रहे थे। तो वो मेरे को लगता है कि यहां पर भाई इस चीज को तो ठीक करना पड़ेगा, और पर्सनली आई थिंक इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी यहां पर भाई स्टेप अप करना पड़ेगा। वास्कस हैज टू डू इट, क्योंकि अपने पास और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मे बी हम आलाबा और रूडिगर की पार्टनरशिप खिला के यहां पर असेंसियो को राइट बैक डाल सकते हैं, या फिर हम असेंसियो और रूडिगर की पार्टनरशिप खिला के हम लोग वाल्वर्दे को ही राइट बैक डाल सकते हैं, बट इन एनी केस लूकास वास्कस को इससे ज्यादा बेटर करना चाहिए। फिलहाल के तौर पे यस 3 पॉइंट ले लिए, लेकिन जैसा मैंने कल के गेम में बाद जब ओसासुना वर्सेस बार्सा के रिव्यू में कहा था, अभी के तौर पे जहां बार्सिलोना हर एक चीज को ग्रेसफुली, हर एक चीज को प्राइड से, हर एक चीज को कॉन्फिडेंटली और हर एक चीज को सिस्टम वाइज यहां पर सॉल्व करती जा रही है और पॉइंट्स इकट्ठे करती जा रही है, रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड पॉइंट्स तो वो भी इकट्ठे कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हर एक मैच वीक के बाद आपको लगता है कि ये मैजिकल इंडिविजुअल ब्रिलियंस अब नहीं चलेगा और अब रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी।
बहुत बड़ा डिफरेंस है किस तरीके से बार्सिलोना पॉइंट्स इकट्ठे कर रही है और बहुत बड़ा डिफरेंस है किस तरीके से रियल मैड्रिड पॉइंट्स कलेक्ट कर रही है। और दोनों में ही यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। और इट्स नॉट अ लाइक रॉकेट साइंस की लोग अभी किसको लाइक प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, किसको यहाँ पर इस समय मान रहे होंगे कि कौन ला लीगा जीतेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अब ये ला लीगा टाइटल रेस 3 वे नहीं बल्कि 2 हॉर्स रेस ही है, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड अब यहाँ पर कंप्लीटली बाहर होती हुई दिख रही है। कार्लो एंसेलोटी जिस तरीके से अपने डिफेंस को यहाँ पर सिस्टम में बिठाएगा भाई, उसको इस चीज़ को जेन्युइनली आने वाले मैचेस में यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कोपा देल रे का मैच हमारा नेक्स्ट है। हमारे पास लीड है लेकिन कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है, हमारे पास 1-0 की लीड है। और जिस तरीके से हम गोल कंसीड कर रहे हैं लाट टपक रही होगी उनकी। और सेम यहाँ पर आर्सेनल की, बिकॉज अगेन आर्सेनल ऐसे चूची पूची गोल मारने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, बट एट द सेम टाइम उनका डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन मेरे को लगता है कि यूरोप में वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट है। बहुत हार्ड होगा बीट करना। तो ये जो इजी और चीप गोल, ये 30 सेकंड वाले गोल तो भाई मत खाना कम से कम, ये मेरी आपसे बिल्कुल गुजारिश रहेगी।